हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ से यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यूनिट नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के डिफिनीशन को देखेंगे। और मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट्स पहले से मेंशन कर रखे हैं, जिसमें हम आपको आज टाइप्स ऑफ एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के प्रकार के बारे में, कॉमन डिफरेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक जगह कॉमन डिफरेंस का यूज होता है जो मेन पॉइंट है, और फिर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। तो लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हम डिफिनीशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे पहले से देख पा रहे हैं कि इसमें मैंने एक डिफिनीशन को लिख रखा हुआ है, तो चलिए डिफिनीशन को हम रीड करते हैं। डिफिनीशन हमारा है कि अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन व्हिच ईच टर्म्स इज ऑब्टेन्ड। कहा गया है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो एक नंबर का लिस्ट है जिसमें ईच टर्म हर एक पद जो है इज ऑब्टेन्ड वो प्राप्त होता है बाय एडिंग ए फिक्स्ड नंबर, एक निश्चित संख्या को जोड़कर टू द प्रीसीडिंग नंबर, पिछली संख्या में। कहने का मतलब है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा वो उस नंबर्स की लिस्ट में होंगे, उसमें हर एक आने वाले जो नंबर होंगे वो एक निश्चित नंबर को जोड़कर ही हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आखिर वो निश्चित संख्या क्या होगी स्टूडेंट्स? यहाँ पर हमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। वो निश्चित संख्या कॉमन डिफरेंस कहलाती है, जो हर एक पिछली संख्या में एक निश्चित संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो जो नेक्स्ट नंबर मिलता है उसी में हम उस फिक्स नंबर को जोड़ते जोड़ते नंबर्स की एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो ये पूरी लिस्ट हमारी कहलाती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब सबसे मेन चीज़ है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो हम जान चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है कि हम डिफिनीशन से हटकर सबसे पहले एक एग्जांपल देखेंगे, फिर ये क्लियर होगा कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे नंबर्स की लिस्ट होती है। तो इसके लिए सबसे बाद हम यहाँ से डिफिनीशन को इरेज कर देते हैं और चलते हैं देखते हैं कि एग्जांपल में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 5। नंबर को हम स्टार्ट करेंगे 5 से। अब हम एक नंबर ले लेते हैं जो फिक्स नंबर होगा, उसको हम 5 में कंटिन्यू ऐड करते जाएंगे। तो हमने वो नंबर ले लिया 2। अब हम 5 में जब 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा 7। फिर उसी 2 को हम प्लस करेंगे 7 में तो हमारे पास आएगा 9। 9 में उसी 2 को ऐड करेंगे तो 11। 11 में 2 को ऐड करेंगे 13, सो ऑन। ऐसे ही वो लिस्ट चलती रहेगी। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब हमने 5 में प्लस 2 किया तो हमको मिला 7। 7 में फिर हमने प्लस 2 किया, फिर हमको मिल गया 9। 9 में भी हमने प्लस 2 किया, फिर 11 में भी प्लस 2 किया। इस तरीके से प्लस 2 करते करते ही नंबरों की लिस्ट हमको मिल रही है। तो ये जो प्लस 2 है वो हमारे एक फिक्स्ड नंबर है, ठीक है। उसी नंबर को हम ऐड करेंगे तो प्लस 2 जो है वो हमारा कहलाता है कॉमन डिफरेंस। हिंदी में जो कॉमन डिफरेंस है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सभी नंबरों के बीच का वो अंतर होता है, और या कभी कभी दूसरे लैंग्वेज में हम लोग कह देते हैं पदांतर। पदांतर मतलब पदों के बीच का अंतर, और इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस। और यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम इसको दिखाते हैं सिंबल किससे? डी से। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है इसको भी हम लोग शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एपी। ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। इस तरीके से एक चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ठीक है। लेकिन कैसे नंबर्स हैं? ये ऐसे नंबर्स की लिस्ट है कि जिसमें आने वाली जो संख्या होती हैं वो किसी स्पेशल नंबर जो सभी में पाई जाएगी उसको हम जोड़ने से पाएंगे। तो इस तरीके से हमको पता चल गया कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, ठीक। अब बात आती है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले उसके टाइप जानने के लिए हम 2 एग्जाम्पल ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ हम मान लेते हैं, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 से विभाज्य पहली 4 संख्या की एपी। हमको एक लिस्ट तैयार करना है, हमको 4 ऐसी संख्याएं लेनी है पहली जो 2 से विभाज्य है, ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो इसका मतलब वो सब इवन नंबर होंगे। तो हम लिस्ट में देखते हैं आखिर वो कौन सा नंबर आता है। तो पहला नंबर तो हो गया हमारे पास 2, दूसरा नंबर हो गया हमारे पास 4,
तीसरा नंबर हो गया 6 और चौथा नंबर हो गया 8। ये 4 नंबर हमको मिल गए 2, 4, 6 एंड 8। ठीक है, अब जरा दूसरे एग्जाम्पल की तरफ गौर करेंगे। यहाँ हम देखते हैं, इसी को हम दूसरे टाइप से क्वेश्चन करेंगे कि 2 से विभाज्य संख्याओं की एपी। अब यहां पर कहा गया है 2 से विभाज्य होने वाली संख्याओं की क्या बतानी है आपको, एपी। तो चलिए इस लिस्ट को तैयार करते हैं। पहला नंबर होगा 2, दूसरा होगा 4, तीसरा होगा 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे ही नंबर बढ़ता हुआ चला जाएगा और ये अनंत तक जाएगा। ठीक है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है। तो आप जरा दोनों एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर नंबर स्टार्ट हुआ 2 से और समाप्त हो गया 8 पर, और यहाँ नंबर स्टार्ट हुआ 2 से, लेकिन इसकी फिनिशिंग लाइन कहाँ तक होगी ये क्लियर नहीं है। तो ये एपी को ऐसे ही 2 संख्याओं की लिस्ट में बांट दिया गया। इसमें अगर एपी में टर्म्स फिक्स्ड हो जाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स अगर फिक्स्ड हो गए, तो वो जो हमारा होता है उस एपी को हम लोग बोलते हैं परिमित एपी। उस एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमित एपी, मतलब डेफिनेट एपी। इसमें टर्म्स जो होंगे वो फिक्स्ड होंगे। लेकिन दूसरे एग्जांपल में देखिए, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स फिक्स्ड नहीं है, तो ऐसी एपी को हम लोग बोलते हैं अपरिमित एपी। ऐसी एपी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी, मतलब इनडेफिनिट एपी। इसमें नंबर ऑफ टर्म फिक्स्ड नहीं होंगे। तो ये दूसरा पॉइंट आज का हम लोग का क्लियर हो गया कि एपी जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है परिमित एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित होती है, और एक होता है अपरिमित एपी जिसमें पदों की संख्या निश्चित नहीं होती है। अब हम आज के तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमको जानना है कि आखिर ये जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म मतलब एपी को लिखने का तरीका। ठीक है, तो हम एपी को लिखने के तरीके के लिए सबसे पहले वाले एग्जाम्पल की तरफ गौर करेंगे, जिसमें हमने लिखा था कि ये 5 है, 7 है, उसके बाद फिर 2 ऐड किया था 9, फिर 2 ऐड किया था 11, एक लिस्ट मिल गया। तो हम यहाँ पर थोड़ा संकेतों का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ मान लेते कि जो एपी होगी उसकी पहले टर्म्स को हमने क्या लिया, A1। तो नंबर ऑफ सेकेंड टर्म इसको हम क्या लेंगे, A2, थर्ड टर्म A3, फोर्थ टर्म A4, फिफ्थ टर्म A5। इसी तरीके से हम चलते रहेंगे, और जितनी बार हमको कहेगा AN उतनी ही बार हम क्वेश्चंस में उस पद को हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आप देख रहे A1, A2, A3, A4, A5। अब पहले ही कहा गया था कि अगर एक संख्या में हम कोई निश्चित संख्या जोड़ते हैं उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, और वो एपी के लिए प्रमुख बात है। तो हम A1 तो ठीक है कि A1 से हमारी संख्याएं स्टार्ट होती हैं, लेकिन जब हम A2 पे जाएंगे तो A2 तक जाने के लिए हम सबसे पहले A1 में किसको ऐड करेंगे, D को। मतलब A2 जो होगा वो A1 प्लस क्या होगा, D होगा। कभी कभी हम A1 भी कहते हैं और कभी कभी नॉर्मली उसको A भी कह देते हैं। तो इसका मतलब अगर पहला टर्म्स A1 है तो दूसरा टर्म A1 प्लस क्या होगा, D होगा। एक बार हम डिफरेंस जोड़ देंगे। तो अगर हम तीसरे टर्म की बात करेंगे तो इसका मतलब A1 और प्लस क्या हो जाएगा, 2D। मतलब डिफरेंस जो है वो 2 बार ऐड किया जाएगा। तो इसका मतलब तीसरे टर्म्स को हम लिखेंगे A प्लस 2D। चौथे टर्म को हम इसी तरीके से लिखेंगे A प्लस 3D, और 5वें टर्म्स में जाएंगे तो A प्लस 4D। तो ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D और A1 प्लस 4D, A1 प्लस 5D, ऐसे ही हम नंबर को निकालते रहेंगे। और जितनी बार कहेगा A1 प्लस ND, मतलब जितनी बार हमको उस पदों की संख्या मालूम करने को कहेगा, तो इस तरीके से हम एक फॉर्म तैयार करते हैं जो एपी तक पहुंचाने के लिए हमारे लिए कारगर होती है। तो यही फॉर्म जो होता है स्टूडेंट्स, उसी को हम लोग कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। ठीक है, अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ द एपी किस तरीके से दिखाई देती है, तो इस तरीके से सबसे पहले इसको राइट करेंगे। तो पहला टर्म जो एपी का होगा A, दूसरा टर्म जो होता है वो होगा A प्लस D, तीसरा होगा A प्लस 2D, चौथा होगा A प्लस 3D। इसी तरीके से नंबर आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक लिस्ट मिलेगी, उसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ द एपी। इस तरीके से आज हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के 3 बिंदुओं पर बात की कि आखिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ एपी, फिर टाइप्स ऑफ एपी, एपी कितने प्रकार की होती है,
एपी में जो निश्चित संख्या होती है उसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, और फिर जो एपी का जनरल फॉर्म है उसको हम किस तरीके से शो करते हैं। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इन बिंदुओं पर बात की। आने वाले वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। वीडियो पर बने रहने के लिए थैंक यू। और ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी भी टॉपिक के मैथ्स के किसी भी पॉइंट पर अगर परेशान हो या इस वीडियो में कोई चीज़ उनको दिक्कत हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट करके बताएं। मैं उनके लिए उस दिक्कत को दूर करने के लिए वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूंगा ताकि उनकी हर समस्या मैथ्स में दूर हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।